जरा सोचिए, अगली सुबह आप उठें और अपने फोन से हेलो हेलो आवाज आ रही है क्या? अरे एक मिनट, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? इतने में सामने से एक आदमी दौड़कर घबराता हुआ आता है और कहता है अरे भाई, अभी अभी मेरे फोन से पूरा नेटवर्क गायब हो गया, एक भी सिग्नल नहीं है। आप कुछ समझ ही नहीं पाते कि तभी सड़क की तरफ से शोर सुनाई देता है। लोग पेट्रोल पंप की तरफ भाग रहे हैं, कोई चिल्ला कर कह रहा है कि जल्दी करो, पेट्रोल 300 रुपए लीटर हो चुका है। और पंप पर गाड़ियों की किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। गांव के चौक पर लोग मोबाइल ऊपर उठाकर नेटवर्क ढूंढ रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे फोन में भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, दूसरा बोलता है यह सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरे इलाके में इंटरनेट बंद है। उधर बैंक के बाहर भी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लोग घबरा कर कह रहे हैं जल्दी पैसा निकाल लो, लिंक फेल हो गया है, पता नहीं बाद में क्या हो जाए। आप घर आते हैं, टीवी चालू करते हैं, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ काली स्क्रीन और नो सिग्नल लिखा हुआ मिलता है। पूरा माहौल अजीब सा हो चुका है। लोग एक दूसरे से बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दुनिया में हो क्या रहा है? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या है या फिर सच में दुनिया किसी बहुत बड़े संकट की तरह बढ़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की ओर दहलीज पर पहुंच चुकी है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को समझेंगे कि दुनिया में अभी क्या चल रहा है। क्या सच में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है? और अगर ऐसा कभी होता है तो इसका असर सबसे पहले हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ेगी? तो वीडियो पूरा देखिएगा और शेयर कर लीजिएगा। इस समय दुनिया के कई बड़े हिस्से में तनाव चल रहे हैं। सबसे बड़ा युद्ध है रसिया यूक्रेन वार, जो कि कई सालों से जारी है। इस युद्ध में सीधे तौर पर दो देश की जो लड़ाई है, वो दो देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन कई बड़े देश जो है ना, सो अलग अलग तरीके से इसमें शामिल है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट में भी तनाव लगातार बढ़ ही रहा, खासकर इजराइल और ईरान के बीच में। तो आपको पता ही है, जो टकराव है इसकी खबरें बार बार सामने आती रही है। ऐसी खबरें सुनकर लोगों के मन में एक डर पैदा होना स्वाभाविक है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की घंटी है? लेकिन सच समझना जरूरी है। इतिहास में जब वर्ल्ड वार और वन हुआ था, वर्ल्ड वार टू हुआ था, तब दुनिया की कई बड़ी जो शक्तियां हैं सीधे युद्ध में उतर गई और फिर लड़ाई जो है सो कई महाद्वीपों में फैल गई थी। आज की स्थिति में दुनिया में तनाव जरूर है, लेकिन अभी तक जो सभी बड़ी शक्तियां हैं सीधे एक दूसरे के युद्ध में नहीं लड़ रही है, ठीक है? इसलिए फिलहाल इसे वर्ल्ड वार नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, ये तो खतरा की घंटी तो है। अगर कभी सच में ऐसा हुआ तो सबसे पहले असर आम आदमी की जिंदगी पर ही दिखाई देगा। सबसे पहला असर हो सकता है कि फ्यूल क्राइसिस। अगर युद्ध मिडिल ईस्ट तक फैल गया तो दुनिया की ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। आपने अभी सुना होगा कि इजराइल और ईरान का जो युद्ध है ये बहुत भयंकर स्तर तक चला गया है, जिसमें कि अमेरिका तो सीधे सीधे एकदम से, और खामेनेई साहब को तो ऊपर पहुंचा दिया। इसका मतलब पेट्रोल और डीजल के दाम अचानक बहुत बढ़ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा और इसका असर हर चीज की कीमत पर पड़ेगा, क्योंकि हर चीज तो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। दूसरा बड़ा असर जो है वो स्टॉक मार्केट पर दिखाई देता है। आप देखते ही होंगे कि हाल ही कुछ सालों में स्टॉक मार्केट अपनी ऊंचाई तक पहुंची है। जब भी दुनिया में युद्ध का खतरा बढ़ता है तो जो इन्वेस्टर होते हैं ना, निवेशक होते हैं ना, वो घबरा जाते हैं और बाजार गिरने लगता है। मतलब जो जो पैसे लगाए हैं वो सब फिर वापस निकालने लगते हैं। भारत में भी स्टॉक जो मार्केट है, जिसमें कि निफ्टी 50 में जो गिरावट है, उसको आप इस समय देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कई लोगों को डर रहता है कि कहीं बैंकिंग सिस्टम ही क्रैश ना हो जाए, बंद ना हो जाए, लेकिन पूरी बैंकिंग सिस्टम का अचानक क्रैश होना यह आसान बात तो नहीं है, क्योंकि भारत में बैंकिंग सिस्टम जो है उसको नियंत्रित करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर कभी बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस आ जाए तो सरकार और सेंट्रल बैंक आमतौर पर सिस्टम को संभालने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए बैंक से पैसा निकालने की जो लिमिट है या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लग सकती है, ताकि पैनिक फैलने से रोका जा सके। आज का युद्ध केवल जमीन पर नहीं लड़ा जाता है, ठीक है? आज का सबसे खतरनाक हथियार है साइबर वार जो होता है वो एक दूसरे के पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन नेटवर्क को ही तबाह कर देना और बैंकिंग सिस्टम को ही हैक कर लेना। और इस कोशिश में, इसलिए अगर कभी मतलब ऐसा बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इंटरनेट सर्विस और डिजिटल सिस्टम भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज जो लगभग हर युद्ध के समय होती है वह है महंगाई। जो फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और इंपोर्ट्स प्रभावित होता है, ठीक है? तो धीरे धीरे रोजमर्रा की चीजों की जो कीमत बढ़ने लगती है, यानी युद्ध का असर सीधे आम आदमी के जेब पर पड़ता है। लेकिन ऐसी खबरें सुनकर घबराने की जरूरत तो नहीं है, बल्कि समझदारी दिखाने की जरूरत है। समझदारी यही है कि हर व्यक्ति बेसिक इमरजेंसी जो प्रिपेयर्डनेस है उसको रखे। घर में थोड़ा इमरजेंसी कैश रखना जरूरी है। 10 से 15 दिन का जो बेसिक राशन है उसको रखना जरूरी है। एक पावर बैंक, टॉर्च, ये सब चीजें जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप सुरक्षित रखिए। खास करके ये चीजें कब सुनने को आपको मिलने को आ जाए ये कहना मुश्किल है इस समय जैसा दुनिया में चल रहा है। ये छोटी छोटी चीजें किसी भी इमरजेंसी में काम आती है। सच्चाई यह है कि आज के समय में दुनिया के बड़े बड़े देश
भी पूरी कोशिश करते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि इसका जो नुकसान है ना, अगर ऐसा हुआ तो इसका नुकसान सबको होगा, मानवता को होगा, ठीक है, पूरी मानवता पर असर पड़ेगा और ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, जो कि हर देश चाहती है कि अपनी इकोनॉमी को बढ़ाए, बरकरार रखे। इसलिए दुनिया में तनाव जरूर है, लेकिन अभी तक वर्ल्ड वॉर 3 शुरू नहीं हुआ है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि दुनिया सच में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि ह्यूमैनिटी का जिस हिसाब से दोहन हो रहा है आज के समय में, यह सिर्फ जियोपॉलिटिक्स का तनाव का बात नहीं है, ठीक है। अपनी राय आप हमको जरूर अपने कमेंट में लिखिए और बताइए कि अगर आपको ऐसी गहरी रोचक जानकारी पसंद आती है तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर दिखाया करेंगे, क्योंकि यहाँ हम दुनिया की बड़ी घटनाओं को आसान और दिलचस्प तरीके से आपके सामने रखने की प्रयास करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।